हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो आइए बेटा करते हैं पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करने से पहले जो हमें ये पेयर दिया है, इस पेयर का डेसिमल को रिमूव करेंगे और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन का यहां पर डेसिमल रिमूव करेंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा 2/10। ठीक है, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये भी क्या आएगा 3/10। इसका मैंने डेसिमल रिमूव किया तो ये बन गया 13/10। सेम फॉर द इक्वेशन नंबर 2 के लिए करेंगे। यहाँ पे आएगा 4/10, यहाँ पे आएगा 5/10, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 23/10। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में भी इक्वेशन नंबर 2 में भी एलसीएम लेंगे और 10 को बेटा रिमूव करेंगे यहां से। तो एलसीएम लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन में, तो एलसीएम क्या आएगा बेटा 10, क्योंकि दोनों के नीचे क्या है 10 है। तो ऊपर क्या है 2x, यहाँ पे है प्लस 3y, यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 13/10। क्लियर है बेटा। सेम फॉर द इक्वेशन नंबर 2, 4x प्लस 5y/10 इज इक्वल टू 23/10। अब बेटा इस 10 को ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर करने के बाद हमें जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो कैसी मिलेगी, तो यहां पे आएगा बेटा 2x प्लस 3y। 10 को मैंने ट्रांसफर कर दिया, डिवाइड है तो इस और आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा बेटा 13/10 इंटू 10। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा 1 के टेबल पे। अब इससे इक्वेशन बनेगी हमारी कि 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10 इंटू 10। तो इस 10 को भी मैंने ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड पे और ये कैंसिल हो गया 1 के टेबल पे। क्लियर है बेटा। अब जो हमारी इक्वेशन यहां पे निकल कर आई है सिंपल सी, वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये है इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन जो हमारी है अब सिंपलेस्ट फॉर्म में 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2। तो अब इस पेयर पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे बेटा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एक इक्वेशन को चूज करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे फॉर x और y के लिए। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि फ्रॉम, मैंने इक्वेशन नंबर 1 चूज किया बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो पहले हम ट्रांसफर करेंगे बेटा 3y को, तो मुझे मिलेगा 2x इज इक्वल टू 13। 3y को ट्रांसफर किया तो ये बन जाएगा माइनस का 3y। अब 2 को ट्रांसफर करेंगे बेटा, यहां पे आएगा x। अब 2 को छोड़कर बाकी सभी कुछ लिखो बेटा, यहां पे x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। अब 2 मल्टीप्लाई में है, जब यहां पे रखेंगे ये क्या बन जाएगा बेटा डिवाइड में। तो मैंने x की वैल्यू तो निकाल रही है बेटा। ठीक है, अब हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग, पुट x इन दी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकालनी है, पुट किस में करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। तो इससे वैल्यू निकाली और मैंने पुट किस में की, इक्वेशन नंबर 2 में। अब इक्वेशन नंबर 2 को लिख लेते हैं बेटा। इक्वेशन नंबर 2 है 4x प्लस 5y इज इक्वल 23। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा x को छोड़कर यहां पे x की जगह पे मैंने ब्रैकेट डाली क्योंकि मैं वैल्यू को रखूंगा। यहां पे 5y इज इक्वल टू 23। अब x की जो वैल्यू है यहां पे रखेंगे 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो क्या आएगा बेटा, पहले यहां पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा बेटा, यहां पे है तो 2 को मल्टीप्लाई किया 13 के साथ, क्या मिला 26 माइनस, उसके बाद बेटा 2 इंटू 3 क्या होगा 6y। तो नीचे तो कैंसिल हो चुका है, फर्दर क्या है प्लस 5y इज इक्वल टू ये क्या है 23। और वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे बेटा। तो यहां पे है माइनस का 6y प्लस का 5y, ये अलग अलग फैमिलीज का है तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहां पे आएगा बेटा माइनस का 1y। ठीक है, क्योंकि 6 क्या है बड़ा है, सो दैट्स वाई इसका साइन यहां पे आएगा। 26 को मैं ट्रांसफर करूंगा राइट हैंड साइड पे, तो मुझे मिलेगा 23 माइनस 26। तो मुझे वैल्यू मिली है बेटा माइनस y। 23 माइनस 26 क्या आएगा, माइनस का 3 बच्चों। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमें वैल्यू मिल चुकी है बेटा y की, दैट इज
3। अब जो ये आई है लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, जो y की वैल्यू आएगी उसे पुट करेंगे इन दोनों में किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है बेटा, अब हम लिखेंगे कि पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। मैंने 1 में किया, आप 2 में भी कर सकते हो। और यहां पे है बेटा 2x प्लस ये क्या है 3y इज इक्वल टू 13। अब नेक्स्ट स्टेप में y को छोड़कर, क्योंकि y की तो हमने वैल्यू रखनी है, ठीक है, y को छोड़कर पूरी इक्वेशन लिखेंगे बेटा। y की जगह पे ब्रैकेट डाल लेंगे, यहां पे आ गया इक्वल 13। ठीक है, अब y की जगह पे मैंने कितना रखना है 3, तो इसके लिए सॉल्व करेंगे बेटा। 2x प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 13। 9 को ट्रांसफर्स करेंगे, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 बेटा क्या हो गया 4। तो x मेरा आ गया बेटा 4 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x हमारा है बेटा 2। और जो हमें यहां पर अब क्या सोल्यूशन मिला है बेटा, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अब मुझे x की और y की स्पेसिफिक वैल्यू मिल गई है और ये इसका सोल्यूशन क्या है, यूनिक सोल्यूशन है बेटा। तो इसका यूनिक सोल्यूशन हमारे पास क्या है वो हम यहां पे राइट करेंगे बॉक्स में। तो x मुझे मिला है 2 और y मुझे मिली है दैट 3। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। अब करते हैं बेटा पार्ट नंबर 5। तो सेम एज इसमें भी हम करेंगे। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे और वहां से वैल्यू निकालेंगे हम x की। तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज करो बेटा, वो है 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। तो मैंने इसे शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पे। तो जब हम ट्रांसवर्स करेंगे तो पॉजिटिव का रूट 3y क्या बन जाएगा, माइनस का रूट 3 इंटू वाई। अब रूट 2 को उठा के लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पर, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास अपॉन रूट 2। तो x की वैल्यू निकाल लिए। अब जो x की वैल्यू आई है बेटा, इसे हम पुट किस में करेंगे, पहली इक्वेशन में से हमने निकाली है और पुट किस में करनी है, सेकेंड इक्वेशन में। तो हम लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है उसे राइट करते हैं यहां पर। तो वो है रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे और x की जगह पर स्पेस छोड़ देंगे बेटा। तो मैंने यहां पे ब्रैकेट डाल दिया और यहां पे स्पेस को छोड़ दिया क्योंकि मैंने वैल्यू रखनी है x की। ठीक है, और पूरी इक्वेशन को हम एज इट इज नीचे लिख देंगे। अब बेटा यहां पे x की वैल्यू रखेंगे, वो क्या है, माइनस का रूट 3y बाय रूट 2। इज इट क्लियर बेटा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा, माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। रूट 3 इंटू रूट 3 बेटा रूट 3 होल स्क्वायर। यहां पे साथ में क्या आएगा, y अपॉन रूट 2 प्लस सॉरी माइनस रूट 8 y इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा। अब हम क्या करेंगे, तो यहां पे क्या आएगा, ये स्क्वायर इसके रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो मुझे मिलेगा माइनस का 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे एलसीएम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। तो मैंने एलसीएम लिया बच्चों, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 3y माइनस रूट 2 इंटू रूट 8 क्या बनेगा बेटा, रूट 16। ठीक है, इंटू y अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0। रूट 2 को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पर। तो ट्रांसवर्स करने के बाद मुझे मिला है, तो बेटा रूट 16 किसके इक्वल होगा, 4 के साथ में क्या लग जाएगा, y। ठीक है, इज इक्वल टू रूट 2 हमारा शिफ्ट कर दिया हमने राइट हैंड साइड पे, 0 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास आएगा 0 इंटू रूट 2। तो यहां से क्या है बेटा, माइनस 3y माइनस 4y मुझे क्या मिला, माइनस का 7y इज इक्वल टू 0 इंटू रूट 2 मिलेगा मुझे 0। तो y मुझे मिल गई है बेटा 0 अपॉन माइनस 7। तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें y मिली है बेटा 0। ठीक है, अब y की वैल्यू हम किस में रखेंगे, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, आप किसी में भी रख सकते हो। तो अब हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
पुट y इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिला बेटा इक्वेशन नंबर 1 में, y की जगह पे 0 रखने पर तो हमें मिलेगा √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब y की स्पेस छोड़ दो बेटा और पूरी इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे, और 3 की y की जगह पर मैंने जगह छोड़ दी इज इक्वल टू 0, y की जगह पे रखेंगे 0, तो 0 से √3 मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 0। तो फर्दर मुझे मिला है बेटा √2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा। तो यहां से मेरे पास आया √x इज इक्वल टू 0, √2 को ट्रांसवर्स करेंगे तो ये मुझे मिला है 0/√2, 0 को √2 से डिवाइड करने पर मुझे मिला बेटा x इज इक्वल टू 0। तो x भी 0 है, y भी क्या है हमारी 0। तो हमें पर्टिकुलर वैल्यूज मिल गई हैं x के लिए भी और y के लिए। तो बेटा अगर हमें पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती है तो हम हमेशा क्या लिखते हैं कि जो हमें सिस्टम दिया है, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा। ये था इसका 5th पार्ट। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लीजिए। अब हम करेंगे बेटा इसका सबसे लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। अब बेटा करते हैं पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 की भी शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि जो हमें ये इक्वेशंस दी हैं बेटा, ये किस में दी हैं, अपॉन की फॉर्म में। इसे भी हम पहले करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम एलसीएम लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में भी। तो एलसीएम लेने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, सिंपल सा मेथड यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई का। ठीक है। तो एलसीएम लेने के बाद क्या है बेटा 3 into 3, 3 3s are 9x, बीच में साइन क्या है माइनस का, 2 into 5 क्या है 2 5s are 10 into y, नीचे इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो 3 2s are 6 इज इक्वल, तो क्या है बेटा इज इक्वल टू -2। क्लियर है। सेम फॉर द इक्वेशन नंबर 2। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 into x क्या आएगा बेटा 2x, बीच में साइन है प्लस का, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y अपॉन 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इज इक्वल 13/6। ठीक है बेटा। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, जो ये 6 है इसे ट्रांसवर्स करेंगे राइट हैंड साइड पर। तो जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो है 9x माइनस 10y इज इक्वल, 6 को जब हम ट्रांसवर्स करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 2s are 12, तो यहां पे आएगा बेटा माइनस का 12। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने इसकी नेमिंग भी कर दी है। अब सेम अब इसमें करेंगे बेटा, तो यहां पे मुझे मिलेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल 13/6 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पे आएगा बेटा 13/6 इंटू 6, 6 को 6 से कैंसिल कर दिया तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे ओनली 13। तो ये है बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू निकालेंगे और यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पे लिखेंगे बेटा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, -10y को ट्रांसफर्स करेंगे तो हमें मिलेगा 9x इज इक्वल टू -12, माइनस का 10y बन जाएगा बेटा पॉजिटिव का 10y। अब यहां पे आएगा x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 9 को भी ट्रांसफर्स करेंगे तो ये चला जाएगा इसके डिवाइड में अपॉन 9। क्लियर है बेटा। अब फर्दर हमने क्या करना है, जो हमने x की वैल्यू निकाली है, पुट x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। तो बेटा ये हमने किससे निकाली है, इक्वेशन नंबर 1 से। तो इसकी बारी है पुट करने की इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा इक्वेशन नंबर 2 को हम नीचे लिख लेते हैं पहले, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो इस इक्वेशन को एक बार दोबारा लिखो बच्चों, जहां पर हम x की जगह छोड़ देंगे क्योंकि वहां पे वैल्यू पुट करनी है, तो मैंने यहां पे ब्रैकेट डाल दिया और स्पेस यहां पर छोड़ दी है, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहां पे बेटा x की वैल्यू पुट करो, कौन सी ये, तो ये क्या है माइनस का 12 प्लस का 10y डिवाइडेड बाय 9। क्लियर है बेटा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान दीजिए सिंप्लीफिकेशन के लिए, अब 2 9 से तो कट हो नहीं रहा है तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 2 इंटू 12 क्या होगा बेटा -24। अब ये क्या है प्लस का साइन, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 2s are 20y अपॉन 9 प्लस
3y इज इक्वल टू 13। अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर यहां तक हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मैं 9 को मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ और एलसीएम लूंगा, तो मेरे पास आया बेटा माइनस का 24 प्लस 20y, फर्दर साइन कौन सा है बेटा, प्लस का 9 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, 9 3 जार 27y अपॉन क्या आएगा बेटा, अपॉन 9 इज इक्वल 13। तो बेटा अब 9 को ट्रांसफर कर दो राइट हैंड साइड पर, तो हमारे पास आएगा माइनस 24, 27 प्लस 20 कितना होगा बेटा, 47y इज इक्वल 13 इंटू 9। तो ये वहां जाकर मल्टीप्लाई हो गया बेटा, तो 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 24 को भी ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो हमें मिलेगा बेटा 47y इज इक्वल 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारा आएगा 117, माइनस 24 को ट्रांसफर करेंगे, ये बन जाएगा पॉजिटिव का 24। तो बेटा अब हमें मिला है 47y इज इक्वल, इन दोनों को ऐड करेंगे 7 प्लस 4 11, 1 आ गया बेटा, 2 3 4 1 141। तो बेटा y हमें मिला है 141 बाई 47। तो अगर 47 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो देखते हैं क्या आ रहा है, 7 3 जार 21, यहाँ पे आएगा 2 4 3 जार 12 और 2 क्या होगा 141। तो 47 1 जार 47, 47 3 जार 141। तो y की वैल्यू मुझे मिली है बेटा 3। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे कि जो y की वैल्यू 3 आई है इन इक्वेशन नंबर एनी, चाहे 1 में चाहे 2 में, तो हम 1 में ही पुट कर लेते हैं जैसे हमने सभी क्वेश्चंस में किया है। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहां पे है बेटा 9x माइनस 10y इज इक्वल माइनस 12। तो 9x माइनस, अब y की जगह छोड़ दो बेटा क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है माइनस 12। अब यहाँ पे कितना रखना है हमने 3, तो 9x 10 3 जार 30 इज इक्वल टू माइनस 12। तो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिलेगा 9x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 30। 30 में से 12 माइनस किए बेटा क्या आएगा 18। 9x इज इक्वल टू 18, x हमें मिला है 18 बाई 9, 9 2 जार 18, तो x हमें मिल गया बेटा 2। अब x की भी मुझे एक स्पेसिफिक वैल्यू मिली है और y की भी। जब हमें x और y की पर्टिकुलर वैल्यूज मिलती हैं तब हम लिखते हैं हियर सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है, x2 है और y हमारी आई है बेटा 3। क्लियर है। तो बेटा ये थे हमारे 6 के 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के। आई होप आपको बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आए होंगे बेटा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका डेफिनेटली वो जो डाउट होगा नेक्स्ट वीडियो में दूर करूंगा। तो अगर बेटा आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इसके स्टेटमेंट क्वेश्चंस और उनसे पहले स्टेटमेंट बनाकर फिर उसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।